हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सभी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के अध्याय अनुपात, समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, रमेश और हरीश दो भाई हैं। रमेश की आय 360 रुपये मासिक है। यदि उनकी आय में 3 संबंधी 4 का अनुपात है तो उनकी संयुक्त आय निकालिए। हल: रमेश तथा गिरीश दोनों के आय का अनुपात बराबर 3 संबंधी 4 है। जानते हैं कि अनुपात कभी भी पूर्ण नहीं होता, वह उस संख्या का सिर्फ छोटा सा भाग होता है। यक्ष को मान लेते हैं, यक्ष का हम उन दोनों के आय के अनुपात में गुणा करेंगे तो हमको उन दोनों का आय ज्ञात हो जाएगा, अर्थात दोनों के आय बराबर 3x तथा 4x है। चूंकि रमेश की आय बराबर 360 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस प्रकार 3x बराबर 360 रमेश की आय का तुलना कर देंगे, जिससे हमको यक्ष का मान ज्ञात हो जाएगा। यक्ष बराबर 360 बट्टे 3 को 75 करेंगे तो बट्टे में आएगा। 3 से 360 को काटेंगे, यक्ष बराबर 120 हमको प्राप्त हो जाएगा। 30 की आय बराबर 4 गुणे यक्ष, 4 गुणे यक्ष का मान रख देंगे 120। अब 4 का 120 में गुणा करेंगे तो 480 रुपये हरीश की आय हो जाएगी। संयुक्त आय ज्ञात करने के लिए रमेश की आय प्लस हरीश की आय, रमेश की आय और हरीश की आय को जोड़ेंगे तो 840 रुपये हुआ। ये उसका आंसर हो गया। इसे एक और तरीके से लगा सकते हैं। रमेश तथा हरीश की आय का अनुपात बराबर 3 संबंधी 4 है। अनुपातिक योग अनुपातों का योग होता है 3 + 4 = 7। रमेश की आय बराबर 360 रुपये। संयुक्त आय ज्ञात करने के लिए रमेश की आय बटे रमेश के आय का अनुपात गुणे अनुपातिक योग बराबर 360 बटे 3 गुणे 7। 3 से 360 को काटेंगे 120 बार में जाएगा, बराबर 120 गुणे 7 बराबर 840 रुपये। इस प्रकार भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिश्रण में लोहा, पीतल और तांबा क्रमशः 5, 6 और 7 के अनुपात में है। यदि कुल मिश्रण 90 किग्रा हो तो पीतल की मात्रा ज्ञात कीजिए। हल: लोहा, पीतल और तांबा का अनुपात 5:6:7 है। अनुपातिक योग अनुपातों का योग होता है। इन तीनों अनुपातों को हम जोड़ लेंगे। 5 + 6 + 7, 5 6 11 होता है। 11 में 7 जोड़ेंगे 18 होगा। कुल मिश्रण बराबर 90 किग्रा। पीतल की मात्रा बराबर कुल मिश्रण बटा अनुपातिक योग गुणे पीतल का अनुपात। कुल मिश्रण 90 है, अनुपातिक योग 18 है और पीतल का अनुपात 6 है। उसको हम रख देंगे 90/18 गुणे 6। 18 से 90 को काटेंगे 5 बार में जाएगा, 5 गुणे 6 बराबर 30 किग्रा, अर्थात पीतल की मात्रा 30 किग्रा है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात। हल: हम जानते हैं कि अनुपात में यूनिट समान होना चाहिए। इस क्वेश्चन में 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात है, तो हम पहले इस प्रकार से लिखते हैं 2 घंटे प्लस 15 मिनट अनुपात 45 मिनट। घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं। हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 गुणे 60 मिनट प्लस 15 मिनट बटे 45 मिनट बराबर हो गया
जब 60 का 2 में गुणा करेंगे तो 120 और 15 मिनट बटे 45 मिनट 120 और 15 135 मिनट बटे 45 मिनट। 15 से 45 और 135 को काटेंगे। 15 तिया 45, 15 नवा 135। हमको मिला 9/3। अब 3 से हम 9 को काटेंगे। 3 करने 3, 3 त्रिका 9। अनुपात में मिला 3:1 मिनट। आंसर। चौथा क्वेश्चन है, यदि 8 यक्ष व 18 समानुपात में हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। हल देखते हैं। 8 अनुपात यक्ष समानुपात यक्ष अनुपात 18। हम जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। मध्य पद है यक्ष यक्ष, यक्ष गुणे यक्ष बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 8 गुणे 18। यक्ष इंटू यक्ष हो गया यक्ष स्क्वायर बराबर 18/144। यक्ष बराबर एक यक्ष का मान निकालने के लिए हमको 144 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 144 का वर्गमूल 12 होता है। यक्ष बराबर 12। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसके लिए हम उत्तर की जांच करते हैं। एक बार उत्तर की जांच करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अगर बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर है तो हमारा आंसर सही है। अगर बराबर नहीं है तो हमारा आंसर गलत है। तो देखते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। एक बार समानुपात को लिख लेते हैं। 8:12 समानुपात 12:18। बाह्य पद है 8 और 18, मध्य पद है 12 और 12। बाह्य पदों का गुणनफल 8 गुणे 18 बराबर 12 गुणे 12। 18 अठे 144 बराबर 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 12 दूना 24, हाथ में आया है 2, 12 करने 12, 12 2 14। हमारा आंसर सही है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल के, अर्थात यक्ष का मान जो 12 आंसर आया है हमारा वो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 9 यक्ष 12 व 16 समानुपात में हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम इस तरह लिख लेते हैं। 9 अनुपात यक्ष समानुपात 12:16। 9 और 16 बाह्य पद हैं, यक्ष और 12 मध्य पद हैं। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। 12 गुणे यक्ष बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 9 गुणे 16। यक्ष बराबर 9 गुणे 16 बटे 12। 12 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा। अब 3 से 12 और 9 को काटेंगे। 3 चौको 12, 3 त्रिके 9। x बराबर 3 गुणे 16 बटे 4। 4 से 16 को काटेंगे। 4 चौको 16। x बराबर 3 गुणे 4। x का मान कितना मिला? 12। हमारा आंसर 12 आ गया। उत्तर की जांच करते हैं कि x का जो मान आया है वो सही है कि नहीं। उत्तर की जांच करने के लिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल। पदों का गुणनफल। बाह्य पद है 9 और 16 तो उसका गुणा करेंगे। 9 गुणे 16। मध्य पद है
यक्स का अभी मिला है मान 12 और 12 और है 12 गुणे 12, 16 नवा 144 होता है बराबर 12 का 12 में गुणा करेंगे 144 मिलेगा। आंसर हमारा सही है, एक्स का मान सही है। छठवां क्वेश्चन है, 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा पद क्या होगा? मध्य पदों का गुणनफल बराबर 36 है। बाह्य पदों का एक पद 3 है। माना बाह्य पद का दूसरा पद बराबर यक्स। हम जानते हैं कि समानुपात में 4 पद होते हैं, जैसे ए बी सी डी। ए और डी बाह्य पद है, बी और सी मध्य पद है। हम मानते हैं कि ए का मान दिया हुआ है 3 और डी का मान नहीं दिया हुआ है, उसे यक्स मान देते हैं। मध्य पदों बी और सी का गुणनफल 36 दिया हुआ है। हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद का गुणनफल 3 गुणे यक्स बराबर मध्य पदों का गुणनफल 36 दिया हुआ है। यक्स बराबर 36/3, 3 को पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में जाएगा। 3 से 36 को काटेंगे तो यक्स बराबर 12 मिलेगा। अतः बाह्य पद का दूसरा पद 12 है। हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, इसलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच के लिए बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए मध्य पदों के गुणनफल के। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल। ये हमारा रफ कार्य है उत्तर की जांच, इसे क्वेश्चन में नहीं करना है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। बाह्य पद है, बाह्य पद का एक पद 3 है और दूसरा पद अभी हमने निकाला है 12 है, बराबर मध्य पदों का गुणनफल 36 दिया हुआ है। 12 और 3 का गुणा 36 होता है बराबर 36। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर है मध्य पदों के गुणनफल के, अर्थात हमारा आंसर जो बाह्य पदों का दूसरा पद 12 मिला है सही है। सातवां क्वेश्चन है, अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 4:8, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा? हल, ए अनुपात बी को लिखते हैं तो उसके अनुपात बी अनुपात सी के नीचे 4:8 लिख लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी को किनारे लिख लेते हैं। इन दोनों अनुपातों में बी जो है वो कॉमन है। दोनों अनुपातों में बी का मान बराबर है। ए अनुपात बी में भी 4 है, बी अनुपात सी में भी 4 है। जब समान होता है तो ए, बी और सी का अनुपात रख देते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो गया 3:4:8। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 3:8, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए अनुपात बी के नीचे उसका अनुपात लिख लेंगे 4:5, बी अनुपात सी के नीचे 3:8। दोनों अनुपातों में बी कॉमन है, लेकिन इनका मान अलग अलग है। ऊपर वाले क्वेश्चन में बी कॉमन था, उसका मान समान था। इसमें भी समान करने के लिए ए अनुपात बी में 3 से गुणा और बी अनुपात सी में 5 से गुणा कर देंगे तो ए अनुपात बी का मान हो जाएगा 12:15 और बी अनुपात सी का मान हो गया 15:40। अब इन दोनों में बी का मान बराबर हो गया तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी में उसका मान रख देंगे 12:15:40 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में कर सकेंगे? हल, यहाँ 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं, तो मजदूरों की संख्या जब घट रही है 2 हो रही है, तो 2 मजदूर
2 से अधिक दिन में करेंगे तो दिनों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ एक राशि घट रही है तो दूसरे राशि में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। तो ज्ञात करने के लिए एक तरफ हम मजदूरों की संख्या लिख लेते हैं और दूसरे तरफ समय दिन लिख लेते हैं। मजदूरों की संख्या 10, समय 2 दिन में कर रहे हैं। मजदूरों की संख्या 2 दिन का ज्ञात करना है तो उसे यक्स मान लेते हैं। दोनों तरफ विपरीत दिशा को इंगित करने वाले तीर को लगा देते हैं। अब 10:2 समानुपात, इधर भी तीर के पीछे की संख्या यक्स है, अनुपात 2। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। बाह्य पद 10 गुणे 2 बराबर मध्य पद 2 गुणे यक्स, 20 बराबर 2 यक्स, यक्स बराबर 20/2 को पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में आएगा, 2 से 20 10 बार में जाएगा, यक्स हमारा 20 दिन मिल गया। अतः 2 मजदूर 10 दिन में उसी काम को करेंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किमी दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? हल, यहाँ 2 घंटे में जब 120 किमी दूरी तय कर रही है तो 5 घंटे में 120 से अधिक दूरी तय करेगी। यहाँ जब समय में वृद्धि हो रहा है तो रेलगाड़ी के चाल में भी वृद्धि हो रहा है, वो अधिक दूरी जा रही है, अर्थात जब यहाँ एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ रही है, तो यहाँ अनुलोम समानुपात है। इसको ज्ञात करने के लिए एक तरफ समय घंटे में लिख लेते हैं और दूसरी तरफ किमी में दूरी लिख लेते हैं। समय में 2 घंटा और दूरी में 120 किमी, समय में 5 घंटा और 5 घंटे में दूरी ज्ञात करना है तो उसे यक्स मान लेते हैं। अब दोनों तरफ एक ही दिशा को इंगित करने वाले तीर को लगाते हैं। हमेशा तीर के पीछे की साइड की संख्या को पहले लेते हैं। 2:5 समानुपात 120 अनुपात यक्स। हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। बाह्य पद का गुणनफल हो गया 2 यक्स बराबर मध्य पदों का गुणनफल हो गया 5 गुणे 120। यक्स बराबर हो गया 5 गुणे 120/2। 2 से 120 को काटेंगे 60 बार में जाएगा। यक्स बराबर 5 गुणे 60, यक्स बराबर हो गया 300 किमी। अतः 5 घंटे में 300 किमी की दूरी तय करेगी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 11, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना होगा? हल, जब यहाँ 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 रुपया है तो 12 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 से अधिक ही होगा। तो जब यहाँ किलोग्राम में वृद्धि हो रहा है तो चाय के मूल्य में भी वृद्धि हो रहा है, अर्थात एक राशि जब बढ़ रही है तो दूसरी राशि भी बढ़ रही है, तो यहाँ अनुलोम समानुपात है। के लिए एक तरफ चाय की मात्रा किलोग्राम में लिख लेते हैं, दूसरी तरफ चाय का मूल्य रुपए में लिख लेते हैं। चाय की मात्रा में 4 किलो और चाय का मूल्य 420 रुपया। चाय की मात्रा में 12 किलोग्राम का हमको ज्ञात करना है तो उसे यक्स मान लेते हैं। अब दोनों तरफ एक ही दिशा को इंगित करने वाले तीर को लगा देते हैं। हमेशा तीर के पीछे की साइड की संख्या को पहले लिखते हैं। 4:12 समानुपात 420 अनुपात यक्स। जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल के। बाह्य पद हो गया 4 गुणे यक्स बराबर मध्य पद हो गया 12 गुणे 420। यक्स बराबर 12 गुणे 420/4। 4 से 12 को काट देंगे 3 बार में जाएगा। यक्स बराबर 3 गुणे 420 बराबर यक्स का मान 420 में 3 का जब गुणा करेंगे तो 1260 रुपये आ जाएगा। अतः 12 किलोग्राम चाय का मूल्य 1260 रुपये होगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? हल, छात्रावास में छात्रों की संख्या 50 है। छात्रावास में 30 छात्रों के आ जाने पर छात्रावास में छात्रों की कुल संख्या पहले 50 थे और बाद में 30 और आ गए तो हो गया 80 छात्र। यहाँ
जब 50 छात्र 40 दिन में भोजन सामग्री समाप्त कर रहे हैं तो 80 छात्र 40 से कम ही दिन में समाप्त कर देंगे भोजन। तो यहाँ जब एक राशि बढ़ रही है, दूसरी राशि घट रही है। जब छात्रों में वृद्धि हो रहा है तो दिनों में कमी हो रहा है, अर्थात यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। ज्ञात करने के लिए छात्रों की संख्या एक तरफ लिख लेते हैं, दूसरी तरफ दिन भोजन सामग्री लिख लेते हैं। छात्रों की संख्या में 50, दिनों की संख्या में 40, छात्रों की संख्या में 80 और दिनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है तो उसे यक्स मान लेते हैं। अब दोनों तरफ विपरीत दिशा को इंगित करने वाले तीर को लगा देते हैं। तीर के पीछे की साइड की संख्या को हम पहले लिखते हैं। 50/80 समानुपात, इधर भी यक्स को पहले लिखेंगे, यक्स अनुपात 40। अब बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद का गुणनफल हो गया 50 × 40, मध्य पदों का गुणनफल हो गया 80 × यक्स। यक्स बराबर हो गया 50 × 40/80। 80 को पक्षांतर किए तो बट्टे में आ गया। अब 0 से एक 0 50 वाले में 0 को काट देंगे और 8 से 40 को काटेंगे, 5 बार में जाएगा, 8 × 5 = 40। यक्स बराबर हमको मिल गया 5 × 5, यक्स बराबर 25 दिन। अतः छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो 25 दिन में भोजन सामग्री समाप्त हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। 12 गाय अथवा 8 भैंस एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं, तो 3 गायें और 3 भैंसें उसको कितने दिन में चर सकेंगी? हल। 12 गायें 8 भैंसों के बराबर हैं, अर्थात 12 गायों का चरना बराबर 8 भैंसों का चरना। अब हम एक गाय का चरना ज्ञात करेंगे। एक गाय का चरना कितने भैंसों के बराबर है? एक गाय का चरना बराबर 8/12 भैंसों का चरना। एक गाय 8/12 भैंसों के बराबर है। अब एक गाय का हमको ज्ञात हो गया। अब 3 गायों का हम ज्ञात करेंगे तो 3 गायों का चरना बराबर 8/12 × 3। 3 से 12 को काट दिए, 3 चौको 12, 3 कने 3, हमको ज्ञात हो गया 8/4। 4 से 8 को 2 बार में काटेंगे, अर्थात 3 गायों का चरना बराबर 2 भैंसों का चरना। 3 गाय 2 भैंस के बराबर है। अब यहाँ 3 गाय प्लस 3 भैंसों का चरना बराबर 3 गायों के जगह पे हम 2 भैंस रख सकते हैं। 2 भैंसों प्लस 3 भैंस का चरना, 2 और 3 हो गया 5 भैंसों का चरना। अर्थात जब यहाँ 8 भैंस 10 दिन में चारागाह चर रही हैं तो 5 भैंस 10 से अधिक दिनों में चारागाह को चरेंगी। अर्थात जब यहाँ एक राशि घट रही है तो दूसरी राशि बढ़ रही है, तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। इसको ज्ञात करने के लिए एक तरफ भैंस लिख लेते हैं और दूसरे तरफ दिन लिख लेते हैं। 8 भैंस 10 दिन में चर रही हैं, 5 भैंसों का हमको ज्ञात करना है तो उसे यक्स मान लेते हैं। अब दोनों तरफ विपरीत दिशा को इंगित करने वाले तीर को लगा देते हैं। तीर के पीछे की साइड की संख्या को हम पहले लिखते हैं। 8/5 समानुपात, इधर भी यक्स अनुपात 10। हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। हो गया 8 × 10 बराबर मध्य पद हो गया 5 × यक्स। 8 × 10/5, 5 को पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में आएगा। यक्स बराबर 8 और 10 का गुणन करेंगे 80 हो गया 80/5। 5 से 80 को काटेंगे तो 5 कन्ने 5, 3 बचा और 0 है 30, 5 छक्के 30। यक्स बराबर 16 दिन, अर्थात 3 गायें और 3 भैंस उसको घास को 16 दिन में चर सकेंगी।